नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विकिपीडिया में। 9 गुरुओं के बारे में जानने के बाद अब हम 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उनके बारे में मैं आपको 20 बातें बताता हूँ जो आपको अच्छी लगेंगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो गुरुद्वारा आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो केशगढ़ साहिब है। एक गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को 10वें गुरु बने। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया। ये 10वें ग्रंथ का एक भाग है। 2 उन्होंने अन्याय, अत्याचार और पापों का खत्म करने के लिए और गरीबों की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े। धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान उन्होंने किया, जिसके लिए उन्हें सरबंसदानी, पूरे परिवार का दानी भी कहा जाता है। 3 जनसाधारण में वे कलगीधर, दशमेश, बाजा वाले आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते हैं। 4 गुरु गोविंद सिंह जहां विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय थे, वहीं वे स्वयं एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वे विद्वानों के संरक्षक थे। 5 उनके दरबार में 52 कवियों तथा लेखकों की उपस्थिति रहती थी, इसीलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। वे भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे। 6 गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर पटना, जो आजकल बिहार की राजधानी है, में 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। 7 उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जिसमें उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष बिताए, वहीं पर अब तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब स्थित है। 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नानकी नामक स्थान पर आ गया। चक नानकी ही आजकल आनंदपुर साहिब कहलाता है। यहीं पर इनकी शिक्षा आरंभ हुई। 9 कश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने के विरुद्ध फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए और कहा कि हमारे सामने ये शर्त रखी गई है कि है कोई ऐसा महापुरुष जो इस्लाम स्वीकार नहीं कर अपना बलिदान दे सके तो आप सबका भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे। उन्होंने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुन उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वयं इस्लाम न स्वीकारने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली की चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। इसके पश्चात वैशाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। 10वें गुरु बनने के बाद भी उनकी शिक्षा जारी रही। 1684 में उन्होंने चंडी दीवार की रचना की। 1685 तक वह यमुना नदी के किनारे पाउंटा नामक स्थान पर रहे, जहां आज का पोइंटा साहिब गुरुद्वारा है। 11 गुरु गोविंद सिंह की 3 पत्नियां थीं। 21 जून 1677 को 10 साल की उम्र में उनका विवाह माता जीतो के साथ आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में किया गया। उन दोनों के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ आनंदपुर में हुआ। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अजित सिंह। 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता साहेब देवन से विवाह किया। वैसे तो उनका कोई संतान नहीं था, पर सिख पंथ के पन्नों पर उनका दौर भी बहुत प्रभावशाली रहा। 14 अप्रैल 1685 में सिरमौर के राजा मत प्रकाश के निमंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह ने अपने निवास को सिरमौर राज्य के पाउंटा शहर में स्थानांतरित कर दिया। सिरमौर राज्य के गजट के अनुसार राजा भीमचंद के साथ मतभेद के कारण गुरु जी को आनंदपुर साहिब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और वे वहां से टोका शहर चले गए। मत प्रकाश ने गुरु जी को टोका से सिरमौर की राजधानी नाहन के लिए आमंत्रित किया। नाहन से वह पावटा के लिए रवाना हुए। मत प्रकाश ने गढ़वाल के राजा फतेह शाह के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से गुरु जी को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। राजा मत प्रकाश के अनुरोध पर गुरु जी ने पावटा में बहुत कम समय में उनके अनुयायियों की मदद से एक किले का निर्माण करवाया। गुरु जी पावटा में लगभग 3 साल के लिए रहे और कई ग्रंथों की रचना की। 15 सिख समुदाय के एक सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा, कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। उसी समय एक स्वयंसेवक इस बात के लिए राजी हो गया और गुरु गोविंद सिंह उसे तंबू में ले गए और कुछ देर बाद वापस लौटे एक खून लगे हुए तलवार के साथ।
गुरु ने दोबारा उस भीड़ के लोगों से वही सवाल दोबारा पूछा और उसी प्रकार एक और व्यक्ति राजी हुआ और उनके साथ गया, पर वे तंबू से जब बाहर निकले तो खून से सना तलवार उनके हाथ में था। उसी प्रकार पांचवा स्वयंसेवक जब उनके साथ तंबू के भीतर गया, कुछ देर बाद गुरु गोबिंद सिंह सभी जीवित सेवकों के साथ वापस लौटे और उन्होंने उन्हें पंच प्यारे या पहले खालसा का नाम दिया। 16 उसके बाद गुरु गोबिंद जी ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसमें पानी और चीनी मिलाकर दुधारी तलवार से घोलकर अमृत का नाम दिया। पहले 5 खालसा के बनाने के बाद उन्हें छठवां खालसा का नाम दिया गया, जिसके बाद उनका नाम गुरु गोबिंद राय से गुरु गोबिंद सिंह रख दिया गया। उन्होंने 5 ककारों का महत्व खालसा के लिए समझाया और कहा, केश, कंधा, कड़ा, किरपान, कचेरा। 17 इधर 27 दिसंबर सन 1704 को दोनों छोटे साहिबजादे और जोरावर सिंह व फतेह सिंह जी को दीवारों में चुनवा दिया गया। जब ये हाल गुरुजी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा विजय की चिट्ठी लिखा, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है। 18 मई सन 1705 में मुक्तसर नामक स्थान पर मुगलों से भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरुजी की जीत हुई। अक्टूबर सन 1706 में गुरुजी दक्षिण में गए, जहां पर आपको औरंगजेब की मृत्यु का पता लगा। औरंगजेब ने मरते समय एक शिकायत पत्र लिखा था। हैरानी की बात है कि जो सब कुछ लुटा चुका था, गुरुजी वो फतहनामा लिख रहे थे, वह जिसके पास सब कुछ था वह शिकस्तनामा लिख रहा है। इसका कारण था सच्चाई। गुरुजी ने युद्ध सदैव अत्याचार के विरुद्ध किए थे, न कि अपने निजी लाभ के लिए। 19 औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपने बहादुर शाह को बादशाह बनाने में मदद की। गुरुजी व बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे। इन संबंधों को देखकर सरहद का नवाब वजीद खां घबरा गया, अतः उसने 2 पठान गुरुजी के पीछे लगा दिए। इन पठानों ने गुरुजी पर धोखे से घातक वार किया, जिससे 7 अक्टूबर 1708 में गुरुजी गुरु गोबिंद सिंह जी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। अंत समय आपने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा, वह खुद भी माथा टेका। गुरुजी के बाद माधोदास ने, जिसे गुरुजी ने सिख बनाया, बंदा सिंह बहादुर नाम दिया था, सरहद पर आक्रमण किया और अत्याचारियों की ईंट से ईंट बजा दी। 20 गुरु गोबिंद सिंह का देहांत 7 अक्टूबर 1708 को हुआ था। गुरुजी सिखों के 10वें गुरु होने का साथ साथ एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता, मौलिक चिंतक व संस्कृत, ब्रजभाषा, फारसी सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। वे बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो भी समाप्त होती है। ये जो गुरुद्वारा आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो गुरुद्वारा पटना साहिब है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर देना। अगली वीडियो में हम किसी और हस्ती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।